सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुलेशन जी के एग्जाम्स। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एसएससी की तरफ से आए एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, जो आपको ओटीआर के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है। ये इन्होंने कोई नई वेबसाइट लॉन्च की है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ssc.nic.in पहले का यूआरएल था, और जो नया यूआरएल है वो है ssc.gov.in। तो इसके लिए ये नोटिफिकेशन है, इसको हम खोलते हैं। पहले इसमें बताया गया है 17 फरवरी 2024 को एसएससी की तरफ से एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया था, और जिसमें ये बड़ा प्राउड फील कर रहा है। इसमें आपको जो नई वेबसाइट है उसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना है, जो समय से पहले ही करना होगा, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट आधी बार स्लो ही चलती है। इवन जो हमने आपको बताया है इस टाइम भी ये स्लो ही चल रही है। तो आपसे अपील है कि आप जल्द से जल्द इस ओटीआर को कर ले, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, हालांकि कई लोगों को ये भी भ्रम है कि हम पहले की यूज़र है, पुरानी यूज़र है, तो हमको करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, कोई भी कैंडिडेट्स हो, या पुराना हो या नया हो, सभी को ओटीआर करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा यहाँ पे ssc.gov.in पे क्लिक करना होगा। ये यहाँ पे इस वेबसाइट पे लेके आ जाएगा आपको, और ओटीआर करने के लिए आप सबसे पहले लॉगिन और रजिस्टर करना होगा। और यहाँ पे लॉगिन कहाँ से करोगे, जब आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ है ही नहीं तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको कंटिन्यू, और यहाँ पे पूछी गई ये चारों इन्फॉर्मेशन हमको भरनी है: पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल, डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले हम भरेंगे आधार कार्ड के बारे में, जैसे आधार कार्ड का नंबर क्या है, आधार कार्ड को वेरीफाई नंबर करना है। और अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपको कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना होगा 10वीं में आपके नाम क्या था, नाम को वेरीफाई करना होगा। इसमें आपको पूछा गया है कि आपने कभी नाम चेंज किया है क्या। अगर किया है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे नो ही रहने देना है। इसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है, जेंडर को वेरीफाई करना है, और डेट ऑफ बर्थ लगानी है, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करनी है। फादर का नाम लगाना है, फादर के नेम को वेरीफाई करना है। मदर का नाम लगाना है, मदर के नेम को वेरीफाई करना है। आपने 10वीं कौन सी बोर्ड से की थी ये आपको बताना है, और उसी को वेरीफाई करना है। रोल नंबर आपको 10th में क्या थे आपके, वो आपको डालने हैं। इसके बाद इनको वेरीफाई करना है, और कौन सी ईयर में किया था इसको भी वेरीफाई करना है। और आपने कहाँ तक पढ़ाई की है इसको भी आपको दोबारा वेरीफाई करना है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे आपको कुछ ओटीपी वगैरह भेजे जाएंगे, तो आप अपने ईमेल को भी चेक कीजिए, और ईमेल में आप स्पैम फोल्डर को भी चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी ओटीपी चला जाता है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये एक पेज खुल के आ जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में आपको कुछ पासवर्ड भी मिल जाएंगे लॉगिन करने के लिए। जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे कुछ पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड के लिए यहाँ पे बोल रहा है साफ साफ कि पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, यानी 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे एक अपर केस का लेटर होना चाहिए, और एक या उससे अधिक लोअर केस लेटर हो सकते हैं। एक नंबर भी होना चाहिए, और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो पासवर्ड हम ऐसा ही कुछ बनाते हैं, जैसे चारों चीजें ग्रीन हो गई, कंफर्म पासवर्ड करना है। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि आपको सिक्योरिटी, जैसे कभी आप भूल गए तो आपको क्या कुछ खाना पड़ेगा। दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लगाना है, जैसे आपको मूवी का नाम लगा दिया है ऐसा, और ये आपको याद रखना है कि आपने क्या कुछ लगाया था। पासवर्ड क्रिएशन सक्सेसफुल। के बाद में आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, दोबारा आपको डालना है। आपने जो पासवर्ड को क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालने के बाद में यहाँ पे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, और यहाँ पे सही सही इन्फॉर्मेशन आप भरनी है। आपके कोई मार्क्स वगैरह है कोई दिखने के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कुछ भी आपको डालना है जो आपके दिखाई दे रहा है। आप अगर डिसेबिलिटी से हो तो यहाँ पे यस करना है। इसके बाद में अगर नहीं है तो नो ही रहने देना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, और यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। और इसके बाद में ये बता रहा है कि इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो अगर आप वहीं पे रहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, और नया एड्रेस यहाँ पे डाल। और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये बता दिया कि सक्सेस हो चुका है। और इसके बाद में प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर नहीं करना चाहते तो चेक बॉक्स पे क्लिक करके डिक्लेयर का बटन आप दबा सकते हैं।
और जब आप डिक्लेयर का बटन दबा देते हैं तो आपका OTR आसानी से हो जाता है और आप आगे की जो एग्जामिनेशन होंगी SSC की तरफ से, SSC GD, MTS या स्टेनोग्राफर, सभी के लिए आप आसानी से फॉर्म भर सकते। तो आपसे अपील यही है कि आप इस काम को जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए, क्योंकि कई बार ये वेबसाइट बहुत धीरे चलती है SSC की तरफ। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर जानकारी मिल सकी हो। इसके अलावा और अधिक नई नई जानकारियों के लिए एजुरिलेशन के साथ जुड़े रहे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही एक और भर्तियों से संबंधित अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहे। थैंक यू।